एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है। काफ़ी दिनों से काफ़ी व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम, अगर हम किसी से मिलने जाते हैं, स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में, जब हमारे घर वाले हमें किसी से मिलने भेजते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या बातें करनी चाहिए। अब क्या होता है, आज का ज़माना तो बहुत ही अपडेटेड है, सभी सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी क्या होता है ना, नर्वसनेस के चक्कर में या फिर क्या बातें करें क्या बातें करें क्या बातें करें, ये जो एक कन्फ्यूजन आती है खुद में, इस चक्कर में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो रट के जाते हैं पर वहाँ जाके फ्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल काम रहिए, कूल रहिए। आप कोई जंग में नहीं जा रहे हो, बस किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से मिलने जा रहे हो, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखिए क्या हुआ ना कि मेरी भी अरेंज मैरिज हुई और मेरी जो शादी हुई थी वो मैट्रिमोनियल साइट से हम मिले थे। बंगाली मैं बंगाली हूँ, तो मैंने bengali-matrimony.com पे मेरी प्रोफाइल डाली हुई थी और उनके तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आया था। मैंने एक वीडियो में ये कहा भी। और फर्स्ट टाइम हम मेरे ही घर के पास एक मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप का है, वो कैजुअल है, और हम वहाँ पे मिलने गए। उनके साथ एक दोस्त आया था, मतलब वो भी इतना नर्वस था कि अकेले नहीं आया। मैं अकेली गई थी पर वो अकेले नहीं आया, वो साथ में एक दोस्त को लाया था। और हम जब फर्स्ट टाइम मिले ना, तो ठीक आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, यही चीज़ मैंने उनमें देखी थी। सच बता रही हूँ, पता नहीं कि उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी आ गई थी, तो मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी। मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं नर्वस बिल्कुल नहीं थी, और वो बहुत नर्वस थे। क्या बातें करें क्या बातें करें, शायद उनमें ये चीज़ उनके बीच में चल रहा था, और वो एक दूसरे से काफ़ी बात कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तुम कुछ कहो तुम कुछ कहो। और मैं देख रही थी और हंस रही थी सच में, क्योंकि मैं कुछ रट के नहीं गई थी। पर क्या है, कैजुअली मैं एक लड़के से मिलने गई हूँ, तो इसमें इतनी मतलब ऐसी क्या बात है भाई। तो हम लोग पहले मिले। एक बात तो है जो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में हमेशा कैजुअल बात से स्टार्ट करो। एज लाइक हाय हेलो तो डेफिनेटली हाय हेलो तो ज़रूर। बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिससे मिलने जा रहे हैं उसका नाम तक नहीं जानते, तो फर्स्टली आप तो नाम पूछ ही सकते हो। अब नाम पूछ लिया। स्टार्टिंग में ना सीरियस बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिससे मिलने गए हो वो सीरियस बिल्कुल नहीं है, और वो ना मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। तो सीरियस मत होना है, दोनों को बहुत ही कैजुअल रहना है। अब क्या है, आप तो बातें करने गए हो तो बातें तो करनी ज़रूरी है, ताकि घर वापस आके ये ना मतलब आप अफसोस करो कि ये बातें करनी ज़रूरी थी, क्यों नहीं कर पाई, ज़रूर करना चाहिए था, रह गया ये। एक टिप मैं बहुत आपको सीरियस देने वाली हूँ, और ये बहुत ही काम की है, कि आप उनके पसंद से स्टार्ट करो। क्योंकि चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, अपनी पसंद कहना या फिर सुनना सबको बहुत पसंद आता है। और आपकी जो गाड़ी है ना, अब तो वो पटरी पे चल पड़ेगी। और क्या होता है ना, जो अपनी पसंद बताते हैं, आप इस चीज़ को अगर गौर से सुनोगे ना, तो शायद आप उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। क्योंकि पसंद नापसंद से भी बहुत चीज़ें जान सकती है। जैसे बहुत लोग ये पसंद करते हैं कि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी कहती है जो मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी करती है कि मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे हस्बैंड ये मुझे पूछे नहीं थे, पर मैंने उनको ज़बरदस्ती बताया था ये चीज़, कि मुझे साइकिलिंग बहुत अच्छी लगती है। और सच में मैं बचपन से इस चीज़ की बहुत शौकीन हूँ। अब तो साइकिल मिलते नहीं है, मतलब अब तो साइकिल मुझे मिलता नहीं है, पर आज भी अगर मुझे साइकिल दिखती है ना, तो मुझे चलाने का बहुत मन करता है। तो वो ना इस बात को सुन के हंस पड़े थे सच में। तो क्या है ना, ये चीज़ से आप समझ सकते हो कि वो कैसे नेचर की है, शांत स्वभाव की है, कि बहुत मतलब मेरी जैसी है। तो आप चीज़ को समझ सकते हो और इस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हो। अब क्या होता है, स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में ना, फैमिली की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी होती है। तो आप उनसे अपने फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हो और उनकी फैमिली के बारे में कुछ सुन सकते हो। क्या होता है ना, आज भी हमारे कल्चर में ना लोग ये सोचते हैं कि दोनों इंसान की शादियाँ नहीं होती, दोनों फैमिली की शादी होती है। आज भी लोग यही समझते हैं, यही सोचते हैं।
खैर अभी तो मतलब जो सिचुएशन है वो बदल चुके हैं, शादी के बाद तो बहुत लोग अलग हो जाते हैं, पर फिर भी लोग ये सोचते हैं, मानते हैं कि दोनों परिवार की शादी होती है। तो परिवार के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के माँ बाप ऐसे होते हैं ना जो लड़की के कान में फुसुर फुसुर करते हैं, और बहुत से लड़की के माँ बाप होते हैं ना जो मतलब हाथ में सब कुछ रखना पसंद करते हैं। तो एक दूसरे के फैमिली के बारे में जानना तो भाई बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे मतलब सीरियस होके मत पूछो, बातों बातों में आप उनके भाई बहन मम्मी पापा उनके घर वाले वो घर में कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, आप यही चीज़ें धीरे धीरे कुछ बातों के ज़रिए पूछ सकते हो। इससे आपका ही आखिर में फ़ायदा है। जैसे क्या हुआ ना, फर्स्ट टाइम मेरी सास जब मुझे देखने आई थी ना, मेरी सासू माँ की जो बाल है वो एकदम कमर तक है और अभी भी इतने घने हैं कि उस एज तक जाते जाते मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, पर उनके अभी तक इतने घने हैं। तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि आप बालों में डाई क्यों नहीं करवाते हो, काफ़ी अच्छे दिखोगे। पता है उन्होंने क्या आंसर किया था मुझे, कि डाई करवाने से क्या होगा, उस पैसों से मेरे घर में एक महीने का जो नमक है उसका खर्चा आ जाएगा। अब सोचो उस वक्त अगर मैं इस चीज़ को नेगेटिवली लूँ तो शायद मैं ये सोच पाऊँगी कि अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपने हस्बैंड से या फिर अपने सास ससुर से पूछूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे शायद किसी ऐसी चीज़ से एग्जाम्पल दे के उस चीज़ को टाल देंगे। पर मैंने उस चीज़ को जस्ट इग्नोर कर दिया। तो मुझे ये चीज़ पता चल रही कि उनकी लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है। मुझे वो किसी चीज़ के बारे में रोकते नहीं है, पर खुद बहुत ही स्ट्रिक्ट चलते हैं अपने लाइफ में। तो आप ये चीज़ ज़रूर जान लेना। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो नहीं करनी है वो है, जिससे आप मिलने जा रहे हो ना उसका गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में मत पूछ लेना फर्स्ट मीटिंग में। हो सकता है कि वो झूठ बोल दे और आपको लगे कि वो सच कह रही है और आप नाचने लगो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट मीटिंग में शायद ही कोई सच बताता है या फिर सच बताती है, तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दोनों आगे बढ़ते हो, अगर वो आपके लिए लॉयल है तो शायद वो खुद से ही बता देगी या फिर बता देगा, पर ये चीज़ नहीं पूछनी है। आप इसके अलावा ये पूछ सकते हो कि उनके लाइफ में कौन कौन से दोस्त हैं, उनकी बेस्ट सहेली कौन है, या फिर दोस्त कौन है, अगर क्या है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बातों बात में पूछ सकते हो, पर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पूछना है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक चीज़ पूछ लिया था कि मुझे हनीमून पे जाना कहाँ पसंद है। तो लकीली मैं शादी से पहले इंडिया की बहुत ही जगह घूमी हूँ, बट दोनों जगह ऐसी चीज़ें थे जो मुझे जाना मतलब मैं चाहती कि मैं जाऊँ पर नहीं जा सकी। एक है राजस्थान और दूसरा है कश्मीर। तो मैंने उनको डायरेक्टली ये कह दिया था कि मुझे ये दोनों जगह पे जाना, मतलब अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे ये दोनों जगह पे जाना है। तो शादी के बाद मुझे वो वही लेके गए। मैं शादी के बाद हनीमून पे कश्मीर गई थी। तो आप उनसे ये ज़रूर पूछ लेना कि उनकी मतलब वो कौन सी जगह पसंद करते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो शांत, मतलब वो चाहते हैं कि मैं समुंदर के कहीं पे जाऊँ। बहुत लोग कहेंगे मुझे पहाड़ पे जाना है। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना जो एडवेंचर टाइप की होती है, तो वो आपको वही बताएंगे। और जो लड़कियाँ थोड़ी शांत स्वभाव की है, उतना मतलब बाहर का सोच उनका नहीं है, तो वो वैसे ही जगह के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत शांत हैं। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो कि लड़की का स्वभाव कैसा है। इसके अलावा भी ना आप ये चीज़ उन्हें ज़रूर बता देना कि आपको बिल्कुल क्या पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हो सकता है कि आपको जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो उन्हें बहुत पसंद है, और इस चीज़ पे जाके आगे जाके ऐसे लड़ाइयाँ होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर उनसे डिस्कस कर लेना कि आपको बिल्कुल क्या पसंद नहीं है और उन्हें बिल्कुल क्या पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको वो पसंद हो। तो यही छोटी मोटी चीज़ें आप खुद से डिस्कस कर सकते हो। और क्या होता है ना, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अरेंज मैरिज में हम कितने देर तक बातें करें, कितना टाइम लें, क्योंकि बहुत सारी केस में ऐसी होती है कि डायरेक्टली घर पे जाके ही बात हो पाती है, बाहर मिलना नहीं होता है। तो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं कि आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, क्या अब बात को आगे बढ़ानी चाहिए, क्या आप आगे बात करनी चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली एक बात कह दूं कि जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो कन्वर्सेशन करने के लिए आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा ये बात नहीं है। बात यह है कि आप कितना कंफर्टेबल हो उससे बात करने के लिए, वो कितना कंफर्टेबल है। जब भी आपको लगे कि और बताओ आ रही है,
तब आप समझ लो कि अब कॉन्वर्सेशन करने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है और अब निकल लो। पर जब तक आपको लगे कि नहीं बात करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें रह गई है जो शायद मैं पूछना चाहती हूँ, और आप थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा उसको भी टाइम दो। शायद आपकी बातें ख़त्म हो गई है पर उसकी बातें अभी भी उसे अभी भी आपसे बात करनी है या फिर करना है, तो उसे भी थोड़ा टाइम दो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करो। क्योंकि आप शादी करने आए हो तो लाइफ टाइम कंफर्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप उस टाइम को कंफर्टेबल बनाओ। बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि जो लड़कियां बहुत ही मुंहफट है, बहुत बात करती है, वो लड़कियां मतलब वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जो लड़कियां शांत है, चुपचाप सी है, वही लड़कियां शादी के लायक है। ये सोच इंसान की गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो बहुत बात करती है वो मतलब शादी के लायक नहीं है और जो चुप सी रहती है वो शादी के लायक होते हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो दिल के अच्छे होते हैं, जो साफ दिल के होते हैं ना, वो बात सोच समझ के नहीं करते, कुछ भी बात कर देते हैं। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर ज़रूर होनी चाहिए, वो ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे क्या बातें करनी है, पर जब बातें करने लगते हैं तो करते ही लगते हैं। पर जो बहुत सोच समझ के बातें करते हैं ना, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, आपने 10 सवाल पूछ लिए, वो 1 का जवाब दे रहे हैं, 2 का जवाब दे रहे हैं, तो बहुत हद तक यही सामने आता है कि उनमें चोर होता है। वो थोड़े से मतलब जलेबी होती है ना, जलेबी उनके कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ फिनिशिंग है समझ में नहीं आता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मेंटालिटी के होते हैं ना। और क्या होता है ना, जब आप किसी से मिलने जाते हो ना तो अपने बारे में ज़रूर बता देना कि मतलब अगर हाँ डेफिनेटली अगर वो सुनने में इंटरेस्टेड हो, तभी हो सकता है कि उसको अपने घर वालों ने धक्का देके आपके पास भेजा है और आप कुछ बकते जा रहे हो, वो सुनना पसंद नहीं कर रही है या फिर नहीं कर रहा है, तो बातें कहने का कोई मतलब नहीं है। पर जब आप देख रहे हो कि उसमें क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, आपको सुनने की, तो तब आप खुद के बारे में ज़रूर बताओ, क्योंकि इसी से ही एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। तो आप अपने बारे में खुल के बताओ कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके कैसे चलना चाहते हो, अपने लाइफ को कैसे सेटल करना चाहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी ड्रीम्स क्या है, आपके इन फ्यूचर मतलब आपके मैरिड लाइफ में आपके गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कि उसकी भी थिंकिंग ऐसी हो और वो आपको देख के सिर्फ एक स्माइल दे दे और आप समझ जाओगे कि आप तो एक दूसरे को पसंद करने लगे हो। और एक आखिरी बात के तारीफ़ करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो सज धज के सिर्फ आपके साथ मिलने आई है या फिर मिलने आया है, तो तारीफ़ करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करनी है कि मैंने तुम्हारी जैसा खूबसूरत लड़की या फिर लड़का नहीं दिखा है, पर हाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी तारीफ़ कर देना। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प हुआ है। अगर होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और एक बात और कि कुछ भी जानना हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता देना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।